Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 10 और श्लोका क्रमांक 30 और 31 पे पहुंचे हैं। कल माता जी ने बहुत ही सुंदर क्लास दिया था, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ईता परम स्त्रित्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचनपति न जात्व अपैति आहृतिभिर्हृदि स्पृशान्। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। All those women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. अभी 31 भी देखते हैं। श्लोका नंबर 31। एवं विदा गदा गदन्ति नाम सगिर पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दनं सस्मितेन ययो हरि। Translation: While the ladies of the capital Hastinapur were greeting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepted their good greetings, and casting the glance of grace of his glance over them, he departed from the city. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका के लिए, तभी ये सारे दृश्य का वर्णन हो रहा है जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो वहाँ के जो हस्तिनापुर के जितने भी माताएं थी, तो वो भगवान को देख के मतलब उनके बीच में ये एक दूसरे से वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं। और उस वार्तालाप में अभी यहाँ जो इस 30वें श्लोक का जो वर्णन हो रहा है, तो वो जो भौमासुर जो एक राक्षस था, जिन्होंने 16,000 जो रानियों का जो अपहरण करके जो उनको बंदी बना के वो उनका भोग कर रहा था, तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो भगवान की संपत्ति का जब हम भोग करते हैं, मतलब हर जो भी यहाँ पे इस सृष्टि में, आध्यात्मिक हो या भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी है, ये सारी संपत्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की है।
इसलिए भगवत गीता में वो खुद बताते भी है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो ऐसे नहीं बोलते कि आध्यात्मिक जगत का जो सृष्टि है उसका मैं भोक्ता हूँ और ये भौतिक जगत मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है, यहाँ के भोक्ता आप हो, ऐसे नहीं बताते। वो बोलते सर्वलोक। सर्वलोक मतलब जितना हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो हमारे सोच और समझ के परे है, इस सारे चीजों के भोक्ता केवल भगवान है। इसलिए भगवान को हम पति कहते हैं। पति यानी जो सबका रक्षण करता है। तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सब जो है, हम सबके जो पति है वो कृष्ण भगवान है। तो और जब हमें ये जो भोग करने की जो प्रवृत्ति जब हमारे अंदर उत्पत्ति होती है, तो हम लोगों के लिए भौतिक जगत बनाया गया है, और हम भी उस भौमासुर या रावण, हिरण्यकशिपु, इस प्रवृत्ति के लोग हम हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो रावण था या जो भौमासुर था, यही लोग बड़े राक्षस है। जब हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ जाती है कि मुझे भी भोग करना है, तो एक प्रकार के हम वो छोटे, मतलब हम उस लेवल के शायद नहीं हो, लेकिन हम भी एक छोटे लेवल के एक वो राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि रावण, हिरण्यकशिपु ये तो बहुत बड़े राक्षस थे। ऐसे कहा जाता है कि रावण के जो रानियां थी वो साधारण नहीं थे। वो सर्पलोक, गंधर्वलोक, इंद्रलोक, वो जहां जहां जाता और उसको कोई पसंद आ गए, कोई माता, मतलब हम लोग तो माता कहते उसके लिए, तो उन लोगों को या तो वो जबरदस्ती, या तो वो लोग मान जाए कि उसके रानी बने, या फिर उसको जबरदस्ती वो लेके आता। तो इसी तरह भौमासुर ने यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है, जो रानियां, तो ऐसे 16,100 ऐसे, मतलब हर जगह से उसने ऐसे स्त्रियों को लेके आया था, रानियों को, मतलब मतलब बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड या अलग अलग लोकों से वो लेके आके उसको बंदी बना के उनको भोग कर रहा था। तो फिर इन्होंने सब एकदम तीव्र प्रार्थना की भगवान से कि हमें यहाँ से आप निकाले या हमारी रक्षा कीजिए। और तब भगवान ने भौमासुर का वध करके इन सारे जो स्त्रियां थी, जो रानियां थी, उनको वहां से जो क्या किया, उनको रिलीज किया या उनको मुक्ति दी उसके चुंगल से। और तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अभी देखिए हमको कितने सालों से इसने यहाँ पे बंदी बनाया, हमारा शोषण किया, तो अगर हम अब वापस जाएंगे हमारे लोकों में, हमें कोई भी मान्यता नहीं देगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, और ऊपर से सब लोग हमें बहुत ही बुरी नजर से देखेंगे। क्योंकि ये जो एक पद्धति है कि पहले भी क्या था, अभी तो हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए। पहले क्या था, पहले जब कोई स्त्री या कोई क्या कहते हैं लड़की जब घर से निकलती है, अगर शाम को घर नहीं आई, तो जो भी जितने भी आसपास के जो पड़ोसी वो लोग सोचते थे या फिर ऐसे बात करते थे कि ये क्या है, मतलब अभी तक घर नहीं, मतलब इतना अपना कल्चर था। स्त्री को बहुत प्रोटेक्शन मिलता था, और वो जब घर नहीं आएगी तो मतलब इवन एक दिन के लिए तो सब लोग बात करते थे कि कहाँ पे गई है या क्या कर रही है ऐसे। तो यहाँ पे तो ये काफी सालों से भौमासुर के यहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा हमको अभी कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो आप हमारी क्या कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने पूछा तो किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि आप हमें आप ही हमसे शादी कीजिए। और भगवान ने जो तुरंत है उनका इच्छा पूरी की। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,100 रानियां थी, मतलब 16,108, 8 तो प्रमुख। तो अगर लोगों को ये नहीं पता कि भगवान ने उनसे शादी क्यों की, अभी हमको अगर कोई मतलब
जो बैचलर भी है, अगर उससे कोई लड़की आके कहे कि मेरा पहला मतलब मेरे पहले मैं किसी से प्यार कर रही थी और मेरे उनके साथ संबंध थे, लेकिन अभी वो मुझे छोड़ के चला गया, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज आप मुझसे शादी करो, आप मुझे पत्नी स्वीकार करो, तो हम लोग करेंगे क्या? नहीं, हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपका तो पहले अगर किसी के साथ संबंध थे तो मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छी स्त्री चाहिए जो सती सावित्री है, जिसका पहले किसी के साथ कोई संबंध था, उसने कभी किसी को देखा भी नहीं। हम लोग ऐसे हैं। और यहाँ पे भगवान, क्योंकि वो भगवान है, उन्होंने क्या किया, उनका उद्धार करने के लिए शादी की। और ऐसे नहीं कि उनको ऐसा जताया कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे भलाई के लिए, इसलिए मैं जैसे तुमको रखूंगा तुमको वैसे रहना है, क्योंकि तुम लोगों को तो भौमासुर ने भोग किया हुआ है और मैं तो भगवान हूँ, मैं तुम्हारे केवल अच्छाई के लिए करूँ। ऐसा नहीं, उन्होंने 16,100 महल बनाए और उनके साथ हमेशा, ऐसा नहीं कि एक प्राणी के साथ आज अगर शुरू किया एक रहने के लिए, तो उसका टर्न अभी 16,000 दिन के बाद वापस वहां पे नहीं, हर एक दिन, मतलब भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया 16,108 इसमें, और हर किसी के साथ वो महल में रहते थे। ऐसा वर्णन भी होता है, जब नारद मुनि आके देखते थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे, हर महल में भगवान है और एकदम अपने रानियों के साथ, और उन हर एक रानी के साथ उनको 10 पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो उनके साथ कैसे खेलते थे, किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे। तो हम भी हमको इससे ये सीखना है, हम भी इस क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत में फंसे हैं, और हमको भी मतलब माया देवी या फिर यहाँ के जो आकर्षण है वो भी भौमासुर की तरह है, जिन्होंने हमको जकड़ के रखा है, हम बहुत आकर्षित है। लेकिन कभी कभी जैसे प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से हमको कभी कभी पता चलता है कि यहाँ ये दुखालय में और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मुझे बचाइए, बचाइए इस भौतिक, मतलब जब कष्ट आते हैं, कुछ विपदा आती है, तो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, जैसे इन 16,108 लोगों ने प्रार्थना की और भगवान आके हमको बचाते हैं। और जैसे हमारे वो संकट टल जाता है, वो विपदा टल जाती है, तो फिर हम लोग भगवान को बोलते हैं चलो थैंक यू, जब नेक्स्ट टाइम कुछ विपदा आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे। हमको क्या करना है, हमको इन्हीं रानियों की तरह से, जैसे उन्होंने कहा कि अभी हमारा कोई और सहारा नहीं, या कोई हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमारी रक्षा कीजिए या आप हमसे शादी कीजिए, तो हमको भी यही करना है। जब भगवान हमको बचाने आते हैं, हमारे संकट टालने आते हैं, तो संकट टलने के बाद हमको भगवान को थैंक यू बोल के भेजना नहीं है, हमको ये रानियों की तरह भगवान से कहना है कि अभी आप जो है, अभी हमको हमको आपको छोड़ना नहीं है और आप भी हमको मत छोड़िए, हमको अभी जब तक हम इस भौतिक जगत में जितना अपना टाइम आपकी कृपा से है, हमें अभी केवल आपका दास या फिर आप हमारे पति बन के रहिए। हम ऐसा नहीं करते, जैसे संकट टल गई हम भगवान को बोलते थैंक यू, गुड बाय, आप जाइए, अभी हम वापस भोग करेंगे, अगर वापस और कोई संकट आया तो प्लीज हम आपको बुलाएंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग सोचते हैं भगवान जो है खाली अपना सोल्यूशन के लिए है, कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान आके हमको सोल्यूशन देंगे, और जैसे विपत्ति टल गई, संकट टल गया, तो भगवान आप जाइए, मैं यहाँ पे भोग करूंगा। ऐसा नहीं करना है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अभी आपने हमें भौमासुर से बचा लिया तो आप चले जाइए, हम देखते हैं अपना क्या करना है, या फिर हम लोग, उन्होंने सीधा भगवान को बोला कि अभी आप प्लीज हमको छोड़िए मत, आप ही हमारा पूरी तरह से रक्षा कीजिए और आप ही हमारे पति बनिए। तो ये सबसे उत्तम जीवन है, जहाँ पे हम भगवान को कहते हैं कि अभी आप ही हमारा सर्वस्व है। भले ही हम लोग सब जानते हैं फिलॉसफी, फिर भी वो जो भौमासुर का जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है भोग करने की, हम बोलते हैं सब कृष्णा का है, लेकिन वो बाहरी रूप से, लेकिन अंदर से हमको लगता है कि भले ही सब कृष्णा का है, लेकिन कृष्णा ने अगर मुझे कुछ दिया है मेरे कर्म के हिसाब से, तो मुझे वो कृष्ण के सर्विस में मैं चलो एक 10% यूज करता हूँ, लेकिन 90% मुझे भोग करना है। वो उसी की वजह से हम भक्ति
उत्तम तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी वो भोग करने की प्रवृत्ति है। और इसलिए हमको कभी कभी सोचना है कि ये रावण भौमासुर ये चले नहीं गए, अभी भी है वो हमारे अंदर, वो प्रवृत्ति है हमारे अंदर भोग करने की। और इसलिए जब लोग बोलते हैं ना कि तुम तो कृष्ण को भगवान कहते हैं, वो देखो कितने उनमें कितनी काम वासना थी, 16,108 बीवियां थी, गोपियों के साथ रास रचाते थे। तो इसके ऊपर भी एक अच्छा उदाहरण आता है कि एक बार वृंदावन में दुर्वासा मुनि आए, और जब दुर्वासा मुनि आए तो गोपियों ने क्या किया, उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए, मतलब 56 भोग से भी ज्यादा व्यंजन, और उनको वो व्यंजन अर्पण करने के लिए उनको यमुना नदी पार करके जाना था। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि अभी दुर्वासा मुनि का हमको सेवा करना है और हमको यमुना नदी पार करना है और नाव भी नहीं है, तो केवल आप कुछ हमारे लिए सहायता कीजिए। तो कृष्ण ने कहा तो ठीक है, आप क्या करो, यमुना नदी के तट पे जाके उनसे प्रार्थना करो ये कि यमुना देवी जो हमारे कृष्ण जो है, अगर वो ब्रह्मचारी है तो आप हमें जाने के लिए रास्ता दीजिए। तो गोपियां हंसने लगी, तुम और ब्रह्मचारी हमारे साथ जो आप रासलीला रचाते हो, और तुम कैसे ब्रह्मचारी हो? तो कृष्ण ने कहा देखो, अगर तुमको जाना है तो तुमको ये प्रार्थना करनी होगी, और आपको पता चलेगा, अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं नहीं हूँ। तो फिर गोपियों ने कहा ठीक है चलो। वो गए यमुना तट पे और यमुना देवी से उन्होंने प्रार्थना की, ये यमुना देवी हमको तट नदी पार करनी है, और अगर हमारे जो कृष्ण है अगर वो ब्रह्मचारी है तो कृपा करके हमें रास्ता दीजिए। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, सीधा एक रास्ता बन गया, और वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने पूरा यमुना जो है पार कर दिया उस रास्ते से, जो यमुना देवी ने उनके लिए रास्ता बनाया। फिर वहां गए, वहां पे दुर्वासा मुनि का प्रणाम किया, और उनको पूरा जो व्यंजन वो बना के लाए थे 56 भोग से भी ज्यादा, उनको भर भर के खिलाया, और दुर्वासा मुनि एकदम तृप्त हो गए। और तब तक शाम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा मुनि अभी हमें वापस जाना है वृंदावन, तो आप कृपा करके हमको वापस जाने के लिए मदद कीजिए यमुना ये पार करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, यमुना तट पे जाओ और प्रार्थना करो कि दुर्वासा मुनि जिन्होंने केवल एक तृण का क्या कहते हैं, ध्रुवा जो तृण है उसका केवल वो घास का एक ही तृण खाया उन्होंने, अगर उन्होंने केवल वही खाया है तो कृपा करके हमको आप रास्ता दीजिए। तो गोपियां वापस बोलने लगे, कहा हमने खुद आपको इतना सब कुछ खिलाया और आप कह रहे केवल ध्रुव का एक ही तृण का घास खाया है। तो उन्होंने कहा अगर आपको पार करना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा, अगर यमुना जी अगर आपको रास्ता नहीं देगी तो आपको पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत। तो फिर गोपियों ने कहा ठीक है चलो। तो वहां पे गए वो वापस तट पे और कहा यमुना देवी हमको दुर्वासा मुनि ने जो केवल एक ध्रुव का तृण का घास का तृण खाया है, अगर ये सही है तो हमें आप कृपा करके यमुना पार करने के लिए रास्ता दीजिए, नदी पार करने के लिए। और तुरंत यमुना देवी ने क्या किया, उनको वापस रास्ता दिया, और वो आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने वहां पे यमुना नदी क्रॉस की, पार करके वो वापस कृष्ण के पास आए, और उन्होंने बोला अभी हमको हमारी सेवा तो हो गई, लेकिन हमको आप उत्तर दीजिए कि ये कैसे संभव है कि आप ब्रह्मचारी हो, वहां पे दुर्वासा मुनि को हमने इतना 56 व्यंजन खिलाए, और वो कह रहे यमुना देवी से जब हमने कहा कि उन्होंने केवल ध्रुव का एक घास का तृण खाया और हमको वहां पे भी रास्ता मिला। तभी कृष्ण समझाते हैं कि आप लोगों के अंदर इच्छा है, इसके वजह से मैं ये सारा लीला करता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं केवल आपके साथ आदान प्रदान कर रहा हूँ। आपको इच्छा है मेरे साथ आपको इच्छा है मेरे साथ रहने की, और मेरी सुंदरता का मतलब जो है वो आदान प्रदान आपको करने की, इसकी वजह से, नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर काम वासना है इसलिए मैं आप लोगों के पीछे भाग रहा हूँ। तो ये हमको समझना है, भगवान जो है, भगवान तो आत्म मतलब बोलते हैं ना
वो केवल रस का आस्वादन दे रहे हैं अपने भक्तों को, नहीं तो वो तो आत्म तृप्त, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी कामना नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो खोज रहे हैं। जैसे हम लोग है ना, हम लोग सुख की खोज में है, यश की खोज में है, धन की खोज में है, संपत्ति की खोज में है। हम तो खोज रहे हैं, अंदर इतने सारे हमारे अंदर क्या है, जो क्या कहते हैं, खाली पड़ा है जिसको हम लोग भरना चाहते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो पूरे मतलब आत्म काम, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो उनको पाना है या कुछ हासिल करना है। और उसी तरह से वो कहते हैं दुर्वासा मुनि, भले ही आपने उनको सेवा करने के वो भाव से उनको खिलाया इसलिए वो खाए, ऐसा नहीं वो कि रुके हुए थे कि गोपियों ने क्या क्या लाया है, अरे ये गुलाब जामुन है, ये जिलेबी है, और ये मतलब पुलाव, ये पनीर, ऐसा नहीं। उनको वो जब वो आपकी सेवा का जो आपका सेवा भाव जो ग्रहण कर रहे थे, वो उनके अंदर जो था वो उस तरह से खा रहे थे जैसे ध्रुवा का जो घास का तृण है जो खाते, उसी भाव से। अभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा रही गुलाब जामुन का तो टेस्ट बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब वृंदावन आऊंगा तो बोलूंगा कि मेरे लिए वो गुलाब जामुन बनाओ, वो मुझे जिलेबी बनाओ, वो पुलाव बनाओ। ऐसा नहीं, उन्होंने खाया केवल आप लोगों को संतुष्ट, आप लोगों की जो सेवा भाव को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा कामना आई नहीं कि अरे ऐसे तो ऐसा व्यंजन तो कभी मैंने खाया नहीं और कितना टेस्टी है। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब इस हम लोग भी जब अपने आचार्य, अपने गुरु महाराज ये सब सेवा करते हैं, तो कभी कभी हमको लगता है ना गुरु महाराज को ये पसंद है, वो पसंद है, और मैं अच्छा बनाता हूँ, एक बार बताया था भी उन्होंने। तो एक्चुअली वो हमको भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए वो हमारा सेवा को ग्रहण करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम आपने कुछ अच्छा खिलाया और एकदम उसके वो मतलब उनके अंदर एकदम कामना आ गई कि अरे नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो यही मुझे खाना है। वही आप उनको एक खिचड़ी भी खिलाएंगे तो वो संतुष्ट है, क्योंकि उनका जो पूरा मन जो है वो कृष्ण में लगा हुआ है। हमारे जैसा नहीं। हम लोग कभी कभी प्रोग्राम में जाते हैं, अरे आज वो माता जी के घर प्रोग्राम है और वो माता जी का प्रसाद तो एकदम छोड़ना ही नहीं प्रोग्राम। अरे वहां पे वो माता जी का वो कभी खाली खिचड़ी बनाती है यार, और पता नहीं, ठीक है मैं माता जी को बोल दूंगा आज मैं बिजी हूँ तो नहीं। तो अपना ऐसा रहता है हम लोगों का सब कंडीशनिंग है। जहाँ पे अच्छा प्रसाद बनता है हम वहां प्रोग्राम में जाएंगे, जहाँ पे उतना नहीं बनता हम बहाने देंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। हमारा अभी भी जो अपना जो बॉडीली लेवल पे संतुष्टि करने का, हम लोग प्रसाद भी मतलब प्रसाद भी ऐसे खाते हैं जैसे मतलब किसी को मतलब ये मत सोचिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको सोचना है, हमको क्योंकि हमको प्रोग्रेस करना है ना, इसलिए इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। तो उसी तरह से यहाँ पे हस्तिनापुर की जो माताएं हैं, ये भगवान का मतलब जब वो जा रहे हैं, ये सब उनके अंदर मन में विचार आके वो भगवान का बारे में सोच रहे हैं, भगवान को देखते देखते। और फिर भगवान जो नेक्स्ट श्लोका में वही उनकी तरफ देखते हुए उनकी कृपा से उनकी ओर मुस्कुराते हुए भगवान जो है अभी हस्तिनापुर से जो है द्वारका की ओर निकल पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप भी प्लीज अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा सा आपका ये क्लास था प्रभु। यू एंड यू कवर दिस टू श्लोका, और जो मेन इसका जो ये है असली मतलब जो मेन उसका जो रस है कि आत्मा रामस्य मुने, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा सा प्रभु ये कमेंट किया प्रभु। मतलब ये जितने भी मतलब भगवान कार्य करते हैं वो उनकी खुद के संतुष्टि के लिए नहीं, मतलब हमारे इसकी इच्छा की वजह से वो कर रहे। सो वही आत्मा रामस्य मुने, मतलब भगवान स्वयं आत्मा राम है।
तो दैट बहुत अच्छे से आपने ये किया प्रभु, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल स्टोरी प्रभु। उसमें एक्चुअली आई हर्ड बिफोर आल्सो, बट आज उसका असली मतलब भी समझ गया प्रभु कि व्हाई दिस, मतलब भगवान ये जो लीला किया क्यों किया है बोल के। सो थैंक यू सो मच सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ऑल ब्लेस्ड गुरु महाराज। हरे कृष्णा। यस प्रभु, भगवान को है आत्मा राम है। हरि बोल। हरे कृष्णा सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एकदम बहुत ही अच्छा क्लास था, एंड बहुत सा पॉइंट्स उसमें बताया है उसमें। तो कैसे मतलब जो है भगवान, जैसे भगवान पे आरोप लगाते हैं कि ये मतलब कामी है, 16,000 पत्नियां रखते हैं। हम लोग जो 2 पत्नी भी रखेंगे तो हम लोग को तो कामुक बोलते हैं, वो 16,000 रखते हैं। तो वो वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और जस्ट आई वांटेड टू ऐड हियर, मैं रिसेंटली भी सुन रहा था कि राधा गोविंद महाराज से कि जो 16,000 जो पत्नियां थी, वो जब कुरुक्षेत्र में जब द्रौपदी से मिलती है तो वो पूछती हैं कि तुम कैसे अपने पतियों को खुश रखती हो, तुम अकेले, तुम्हारे 5 पति, तुम अकेले 5 को खुश रखती हो, और हम लोग 16,000 होते हुए भी एक पति को हम लोग वो बार बार जो है वो भाग जाते हैं। वो मतलब अगर उनका थोड़ा सा भी हम लोग अच्छा सेवा करते तो वो हमारे साथ द्वारका में ही रहते ना, लेकिन वो द्वारका में रुकते ही नहीं है, तो हमेशा वो निकल जाते हैं मतलब। तो इसका मतलब उनका मन नहीं लगता द्वारका में। और हम कैसे प्रसन्न करें, तो यह इससे ये मतलब ये दिखता है कि भगवान कृष्ण को मतलब ऐसा नहीं था कि 16,000, जैसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भगवान को कुछ अपना इच्छा था। वो तो जस्ट इन 16,000 जो 100 जो रानियां थी, जो प्रिंसेस थी, उनका शेल्टर कोई नहीं था उनका। अगर उनको छोड़ देते तो उनको आत्महत्या ही करना पड़ता, क्योंकि उनसे कोई विवाह नहीं करता। तो फिर वो बोलती हैं कि आप ही हमसे विवाह करो। उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया था। तो दैट वाज वेरी नाइसली पॉइंटेड। थैंक यू सूरत माता प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ये अच्छा पॉइंट आपने बताया कि मतलब वो हमेशा वृंदावन जाने के लिए उत्सुक। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सत्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने 2-3 पॉइंट, मतलब सब लेक्चर बहुत अच्छा था। उसमें मुझे जो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, सब लेक्चर अच्छा लगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं इधर ये करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि भगवान हमारे प्रति है, वो भी एक पॉइंट। और फिर हम लोग अगर इंद्रिय तृप्ति के प्रति अगर आकर्षित है, तो अगर हम लोग भगवान के प्रति कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोग भी एक माइन्यूट वे में हम लोग राक्षस ही है। और फिर अपने दुर्वासा मुनि का जो पास टाइम बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और अपने प्रैक्टिकल क्लास दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बोलूंगा माइन्यूट वे में नहीं, यानी वेरी लार्ज स्केल हम लोग बहुत हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसी में इधर भोग में ही लगे हैं हम लोग, भक्ति से ज्यादा। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु। वो दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत से सारे अपने पॉइंट था उसमें, बहुत कुछ सीखने का था। तो मुझे भी वही अच्छा पॉइंट ज्यादा वही लगा। जब हमारा कोई प्रॉब्लम आता है, हाँ, तब हम भगवान से बहुत से पुकारता है, भगवान मुझे रक्षा करो, भगवान मुझे रक्षा करो। और जब हमारा रक्षा हो जाता है, हम थैंक यू बोल के भगवान को विदाई कर देता है। लेकिन हमको हमेशा वो नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा वो शरण में ही रहना चाहिए। जैसे कुंती देवी के हम लोग पहले देखा, कुंती देवी भगवान को हमेशा प्रार्थना करता, हमको और भी जितना कष्ट है हमको दे दो, क्योंकि अगर आप हमको कष्ट नहीं देगा, हम आपको भूल जाएगा। अगर आप हमको कष्ट देगा, हम आपको याद करते रहेगा। तो हमारा जीवन में वही हमको कुंती देवी का, हाँ, ये
पालन करना चाहिए। हमको याद करना चाहिए हमेशा भगवान। एक दफा हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई भी बीमार बोलो, कोई भी भौतिक कार्य बोलो, जब प्रॉब्लम आ जाता है हम भूल जाते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। बहुत अच्छा क्लास था। तो और मुझे एक बात याद आई। जब दुर्योधन जाता है इंद्रप्रस्थ में, तभी सब कृष्ण की सब पत्नियां भी वहां पर थी। तो वो उनको देख के इतना मोहित हो जाता है कि सब जो पत्नियां थी वो एक से एक सुंदर थी, मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं था। ऐसे वो देख के वो लोग देखते ही रह जाते थे। ऐसे नहीं था कि भगवान कृष्ण की वाइफ इतनी 16,108 थी। वो हर एक जन के एक के ऊपर एक सुंदर, लेकिन फिर भी उन्हें उनके प्रति इतना आकर्षण नहीं था। वो हमेशा फिर जैसे प्रभु ने बताया, द्रौपदी से पूछती है कि तुम कैसे पांच पतियों को खुश रखती है। इसे उन्होंने एक बार बोला था द्रौपदी के, ये भगवान है ना, हमसे ज्यादा तो अर्जुन के साथ समय बिताते हो, अर्जुन के प्रति या इतने भक्तिभाव से प्रेम से रहते हैं। हमसे ज्यादा तो वो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में रहते हैं। उन्हें अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। अगर अर्जुन श्री होते तो उनसे ही विवाह कर लेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी। इसमें ना माता जी जस्ट एक मुझे पॉइंट याद आया। जब हम लोग दामोदर देश में थे ना, मैं और सत्यराज प्रभु हमेशा इतने साथ में रहते थे ना, तो काफी टाइम बोलते थे कि आप लोग एक दूसरे शादी कर मतलब ऐसे जोकिंग में भक्त लोग कहते थे, जो हमारे जो यूथ ग्रुप में होते थे ना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मनाली माता जी को ये बात मत बताना। प्रभु 9 बजे है, अगर और किसी का कुछ कमेंट नहीं तो हम लोग आगे। हरे कृष्णा। प्रणम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, क्लास बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन सब चीजें हम लोग भगवान को हमेशा हम लोग को याद करना चाहिए। कोई काम हो जाने से ठीक है, मतलब भूल नहीं जाना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा आपने प्रवचन दे के समझाया है प्रभु जी। सर्वप्रथम तो हमारे जो अंदर राक्षस है उसके बारे में हमको अवगत कराया प्रभु जी। और दूसरा, जैसे हम भगवान से तुलना करते हैं तो भगवान ने तो ये किया तो हम भी क्यों ना करें, लेकिन उसके पीछे भगवान ने क्या कारण से किया वो भी आपने इतना अच्छे से समझाया प्रभु जी। और इतना अच्छा आपने जैसे अपने जो सेवा है और साधना है उस पर ध्यान रखने के लिए आपने प्रेरित किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जीव पवन गुरु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं सॉरी दो पृष्ठ प्रभु जी, बोलिए आई एम सॉरी प्रभु जी। नहीं समीर प्रभु, पहले आप बोलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी कुछ नहीं, मतलब क्लास इतना बढ़िया था। मैं जस्ट एक आज सुबह का इंसिडेंस मुझे जस्ट याद आ गया तो मैं बोलने जा रहा था
कि मतलब जैसे बोलते कि कृष्ण हमारे लिए सब भक्तों के लिए एक लीला करते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, हम लोग को मुझे मतलब मैं करता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। आज सुबह जब मैं आम लेने जा रहा था, तो कल मैंने बेटी को बोला कि आज सुबह अपने को आम मिलने वाले हैं। तो जब मैं सुबह लेने जा रहा था और जब वहां पे गया और मैं आदमी के लिए वेट कर रहा था, तो मन में ख्याल आया कि मैं आम लेने जा रहा हूँ, ये खुद के लिए लेने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आम ये कृष्ण के लिए क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मतलब हम लोग सिर्फ अभी मतलब मैं खुद की सिर्फ वासना में ही अटका हूँ, खुद के ही बारे में सोचता हूँ, और ये भी नहीं सोचा कि आम ये कृष्ण के लिए मैं खरीद सकता हूँ करके। तो यही मुझे एक्सपीरियंस मतलब बताना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि यस प्रभु। उद्धव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था। मेरे जैसे असुर को एक नया बात मिल गया कि जो भी मैं करता हूँ मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं दूसरों के लिए करता हूँ। तभी वो एक नई आइडिया मिल गई मुझे। कभी भी कुछ ऐसा करना है, जैसे अभी आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि भाई ये मैं नहीं करता, मैं तो जो रास करता हूँ आपके लिए करता हूँ, आपकी इच्छा के लिए करता हूँ। तो मेरी जो अंदर भावना है, जो मेरे अंदर जो दिमाग के अंदर एक दूसरा एक द्वेष आ गया कि अभी जो भी मैं करता हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जीव पवन पर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे आपने आज जो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे थे, तो मुझे एक अभी स्मरण हो गया, तो मैं शेयर करता हूँ। ये राजा पौंड्रक के बारे में, जिसने भी अपने आप को वो भगवान वासुदेव समझता था, तो उसने भी बहुत ऐसे अपने आप को प्रचार ऐसा किया कि मैं भगवान हूँ। वो तो उनके साथ भी मतलब भगवान ने युद्ध किया और उनको भी मतलब ऐसा ये समझा दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। हरे कृष्ण। यस यस। हरे कृष्ण करेक्ट। प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे अभी समीर प्रभु ने बोला कि उन्हें आम खरीदने थे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भगवान के लिए लेना है, तो उनकी कामना थी, लेकिन फिर भी भगवान वो आम का भोग ग्रहण करके उनको संतुष्ट करने के लिए उसे प्रसाद बना के देंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। और प्रभु आपको मतलब एक सोच आया, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो। हम लोग मतलब एटलीस्ट हमको पता चला, काफी लोगों को मतलब पता भी नहीं हमको। प्रभुपाद के पास एटलीस्ट बीच बीच में हमको एटलीस्ट ख्याल आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सही है या नहीं। तो यस प्रभु। हरे कृष्ण। जस्ट और एक पास टाइम इससे याद आया सबके लिए। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आम लाए थे, और हमारे जो प्रभुपाद के परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो आम खाया विदाउट ऑफरिंग। और फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बताया कि बिना ऑफरिंग तुमने कैसे खाया पहले कृष्णा को, तो उन्होंने आई थिंक वो बहुत ही कम उम्र के थे, तभी उन्होंने प्रण लिया कि मैं आज के बाद आम कभी नहीं खाऊंगा, कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरा विदाउट ऑफरिंग टू कृष्णा मैंने खाया है। और उन्होंने तभी प्रण लिया कि आज के बाद मैं आम कभी नहीं खाऊंगा। सो मतलब आप सोचिए हमारे आचार्य कितने कितने उच्च कोटि के हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्या हम लोग नरसिंह आरती ले लीजिए या प्रभु जी सूरत मत प्रभु? तो ऑलरेडी 9:09